नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। एक्सरे रिपोर्ट की स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं इस समय भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर हूं। मैं जिस धरा पर खड़ी हूं वहां से 360 डिग्री दुश्मन का हर मूवमेंट दिखता है। बॉर्डर का ये वो पॉइंट है जहां पर तीन तरफ पाकिस्तान दिखता है, जहां बहती है रावी नदी, जहां दिखता है हिंद की सेना का शौर्य। बॉर्डर पर जब भारत की सेना निकलती है तो कैसे मुनीर की सेना दुम दबाकर भागती है, भारतीय सेना की चुनौतियों से कैसे लड़ती है और कैसे बीएसएफ यहां पर लगातार अपना दबदबा कायम रखती है। आज सरहद से एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगी भारत के वीरों की शौर्य गाथा और आपको बताऊंगी कैसे बीएसएफ जमीन पर अपनी मुस्तैदी से बार बार नाकों चने चबवा रही है पाकिस्तान को। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर एक तो भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, लेकिन मैं इस समय जहां पर हूं इसे इनक्लेव ग्रोव कहते हैं। ये ऐसा इलाका है अमृतसर के पास जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में तीन तरफ पाकिस्तान है। यकीन मानिए सिर्फ एक तरफ भारत है और उसमें भी रावी नदी है और बाकी तीन तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान तीन तरफ होने का मतलब है उसकी ताकत हमसे 7 गुना है उस इलाके में। लेकिन इस बार 1965 और 1971 में इसी इलाके पर पाकिस्तान ने कब्जा करा था और कब्जा इस तरह किया था कि 71 के बाद तो 2 वर्ष लग गए थे जब तक शिमला अग्रीमेंट हुआ, उसके बाद ही इस इलाके को भारत में वापस लेने की सफलता हासिल हुई थी। हालांकि इसके बाद इस बार अपनी पिछली गलतियों और अपनी पिछली बातों को देखते हुए युद्ध की रणनीति किस तरह होती है ये उसकी एक बानगी है। बीएसएफ इस पर लगातार तैनात रहती है। बीएसएफ को ये बखूबी पता है कि तीनों इलाके, तीनों ओर से अगर पाकिस्तान है तो ये आसान नहीं होता है, लेकिन ये भी जानती है कि पाकिस्तान को उसके इलाके में रखना बीएसएफ के लिए किस तरह से एक चैलेंज नहीं, एक जीवन का, एक जीने का जरिया हो चुका है। अगर हम इस समय इस इलाके की बात करें तो चुनौतियां इस समय धूप, गर्मी है। इन इलाकों में कई तरह के जंगली जानवर हैं। जहां बंकर्स बनते हैं उसमें कभी सांप घुस जाते हैं, कभी जंगली जानवर आ जाते हैं। एक और इसकी चुनौती तो दूसरी ओर बड़ी बड़ी घास जो या तो बारिश में डूबती हुई नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर रावी नदी जो आमतौर पर करीब 30 फुट होती है, बारिश के मौसम में 150 फीट से ज्यादा चौड़ी हो जाती है। पूरा इलाका पानी से भर जाता है, बंकरों में भी कई बार पानी भर जाता है, लेकिन बीएसएफ न थकती है न रुकती है और लगातार 365 दिन 24 घंटे इसी तरह तैनात रहती है। मैं इस इलाके के सामने अब आपको बता दूं क्या है। इसके ठीक सामने है मुरीद के याद है ना किस तरह यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाई थी, उसके आतंकवाद का हिसाब किया था। पाकिस्तान के जो भी मंसूबे हों, पाकिस्तान ये बखूबी जानता है कि वो भारत को भले ही तीन तरफ से घेर ले, लेकिन भारत के हौसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत को ये पता है कि उसकी सीमा को कैसे सुरक्षित रखना है और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सरकार के साथ साथ सारी फोर्सेस भी जानती हैं और ठीक उसी तरह है यहाँ की तैनाती भी। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लगातार बीएसएफ की तैनाती रहती है, लेकिन इसमें कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें जानना जरूरी होता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीएसएफ के पंजाब के डीआईजी AK विद्यार्थी जी हैं। क्या कहेंगे आप, जब इस समय परिस्थितियां हैं उसमें बीएसएफ की तैनाती खासतौर से इन इनक्लेव इलाकों में कैसी रहती है? एनक्लेव्स इलाका है वो काफ़ी संवेदनशील इलाका होता है। एक तरह से कहें तो यह इलाका तीन तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ होता है। हमारा एक्सेस एक साइड से होता है और अभी हम जहाँ पे हैं इस जगह की खासियत है कि जिस साइड से एक्सेस है उस साइड में भी नदी है, तो वहाँ पे भी बहुत कंट्रोल्ड एक्सेस है और अगर पानी अगर तेज़ हुआ तो वो एक्सेस है वो भी खतरे में पड़ेगा। हमें कोई ऑल्टरनेट इंतज़ाम करना पड़ता है। जब ये ऑल्टरनेट इंतज़ाम की बात होती है तो मौसम के हिसाब से बदलता है, लेकिन इस समय टेंशन काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के साथ। टेंशन है बट उसमें रावी नदी के पानी का लेवल जो है दैट मैटर्स अ लॉट, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान की परिस्थिति को, उस देश की परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं, आसिफ मुनीर को और बाकी सब चीज़ों को इस समय जो हो रही है? हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि नॉर्मली एवरी कंट्री हैज़ एन आर्मी, और पाकिस्तान के बारे में बोला जाता है कि पाकिस्तान आर्मी हैज़ अ कंट्री। आपको मैं बताऊं कि लास्ट ईयर 30 सितंबर को ISI के चीफ के बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर आसिफ मलिक ने
अपना कार्यभार संभाला था। उसके बाद से ही जब हमने डेटा देखा, यहाँ की हैपनिंग्स देखी पंजाब की, तो कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए। सितंबर के लास्ट में उन्होंने ज्वाइन किया, अक्टूबर का महीना छोड़ दें, नवंबर से पंजाब में डिफरेंट जगह पे सैबोटेज की एक्टिविटीज़ नज़र आने लगी। 2025 के साल की बात करें तो 2025 से पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन्स के द्वारा और कुछ हमारे अपने नेफेरियस एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए काफ़ी मात्रा में वेपन्स भेजना शुरू किया। अगर हम 1 जनवरी से लेके 15 अप्रैल की बात करें 2024 की और सेम पीरियड 2025 की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वेपन जो ड्रोन से भेजे हैं उनमें 400% का इंक्रीज हुआ है। इसके बाद अप्रैल महीने में 21 अप्रैल को हमें एक कंसाइनमेंट मिला। उस कंसाइनमेंट में फर्स्ट टाइम पंजाब की ज़मीन पे 2 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 2 IED, उनके साथ एक्सप्लोसिव और रिमोट, ये 21 अप्रैल को एक कंसाइनमेंट मिला। फिर 24-25 की रात में एक कंसाइनमेंट मिला। फिर 30 अप्रैल की रात को एक कंसाइनमेंट मिला। और जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड ही 9-10 तारीख की रात में भी एक ऐसा कंसाइनमेंट मिला। तो ये दोनों आसिफ की जो जोड़ी है, ये भारत को परेशान करने से कभी भी बाज नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो उस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता है, उसकी खुराफात तो जारी रहती है, भले ही अभी चुप हो। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान अभी इंडिया से काट कर खड़ा ही नहीं हुआ था कि 1948 में उसने जो है जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया। तो राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग हम देख रहे हैं 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, कारगिल, तो हम उनको जानते हैं। आप देखिए उनके यहाँ कई सारे हेड ऑफ स्टेट जो रहे हैं वो आर्मी के बैकग्राउंड से हैं, तो उनकी सोच तो अलग ही सोच है। तो हमेशा वो इस फिराक में रहेंगे कि भारत कैसे परेशान रहे और उनकी तानाशाही पाकिस्तान में कैसे चलती रहे। बंकरों में तैनात ये मशीन गन्स अपने आप में ये बता रही हैं कि दुश्मन किस तरह से खतरे में है। खतरा इसलिए क्योंकि हमारी निगाहें दुश्मन पर हैं, BSF की निगाहें दुश्मन पर हैं। लेकिन इन इलाकों में जो बंकर्स बनाए जाते हैं उनमें कई और चुनौतियां होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप जवानों को यहाँ पर रख दें और वो दुश्मन पर लगातार नजर रखें, बल्कि इन जंगलों के बीच में, खासतौर से इन इलाकों के बीच में जहाँ रिहायशी इलाके कम हैं और जंगल ज़्यादा हैं, चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियाँ होती हैं। सांप, बिच्छू, जानवर, जीव जंतु आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह से कार्बोलिक एसिड की बोतल साइड में रखी जाती हैं, जिससे जैसे ही कोई सांप या बिच्छू दिखाई दे या इस तरह के जानवर दिखाई दे, जहरीले जानवर खास तौर से, तो उनको मारने में जवानों को दिक्कत ना हो। ऐसा कई बार हुआ है कि रात के अंधेरे में यहाँ पर तैनात जवानों को सांप काट लेते हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जो इस इलाके की चुनौती है, लेकिन इससे डगना या फिर डगमगाना नहीं है। और यही BSF की विशेषता है कि इन सारे इलाकों में जहाँ पर किसी भी तरह की चुनौती हो और सामने मुरीद के हो, लेकिन उसके बावजूद नज़र सिर्फ और सिर्फ दुश्मन पर होती है। जहां एक और पाकिस्तान है सामने, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के ठीक सामने आपको दिख रहा है, ये मुरीद के ज़िला है, यहीं से उसकी तहसील शुरू हो जाती है। और इस तरह के बंकर जो बनाए गए हैं जहां से कनेक्टिविटी के साथ साथ, क्योंकि आप ज़मीन के नीचे रहते हैं, इनको इस तरह से बनाया जाता है जहां पर हमारे जवान पूरी तरह से सुरक्षित रहें। उनकी सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ इन जवानों की जिम्मेदारी किस तरह से दुश्मन अगर दिख जाए तो उसे बख्शे नहीं। हमारे साथ अजय तिवारी जी हैं, BSF के कमांडेंट हैं इस इलाके में, इस पूरी रेंज में। क्या है एक और मुरीद के और दूसरी ओर भारत, इस बॉर्डर पोस्ट की सबसे ज़्यादा चुनौती क्या है? जी, हमारे बॉर्डर पोस्ट की सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे अपोजिट मुरीद के है जो आतंकवादियों का गढ़ रहा है, और हाल में ही हमारी सरकार ने उनको बड़ा अच्छा सबक सिखाया है। लेकिन इसके बावजूद
कि ये हमारे खिलाफ एक बड़ा सा चुनौतीपूर्ण इलाका है जो तीन तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ है, एक तरफ रावी से घिरा है, मुरीद के जैसा खतरनाक इलाका है। हम पूरे जोशो खरोश के साथ, हमारे जवान पूरे जोशो खरोश के साथ यहाँ तैनात हैं और इस बार हमने ये प्रण किया है और इसे अभी तक साबित भी किया है कि किसी भी हालत में हम 1 इंच भी ज़मीन, जैसा कि पहले ये करते आए हैं, हम इन्हें नहीं लेने देंगे। क्या क्या चुनौतियां हैं इस इलाके में? कभी मौसम में पानी है, कभी बारिश है, कभी धूप है, बंकर्स में भी दिक्कतें होती होंगी। जी, सारी चुनौतियां हैं यहाँ। मौसम का मार भी पड़ रहा है जवानों पर। अंडरग्राउंड बंकर, इस गर्मी में बंकर में रहना अपने आप में चुनौती है। सांप भी हैं यहाँ, स्नेक बाइट केसेस भी होते हैं, पानी की कमी है और तीन तरफ से पाकिस्तान होने की वजह से एक टैक्टिकल एडवांटेज जो उनको मिला है वो भी एक चुनौती है। हमारे पीछे रावी नदी है जिसका पानी घटता बढ़ता रहता है, तो एडम सपोर्ट भी निश्चित रूप से हमें नहीं मिलता। लेकिन इस चुनौती के बावजूद हमारे जवान पूरी अपनी इच्छा शक्ति के साथ इस एरिया में डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे। डिप्लॉयमेंट किस तरह का रहता है? क्या हम यहाँ पर MMG, LMGs, रॉकेट लॉन्च किस तरह की तैयारी रखते हैं? हम बटालियन लेवल के सारे वेपन के अलावा हमें और भी कई वेपनरी सिस्टम है, सारे कुछ तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हमारे पास जो भी वेपन है दुश्मन के लिए काफ़ी हैं। दुश्मन के लिए काफ़ी है और दुश्मन को सबक सिखाना भी भारत की सेना और BSF को बखूबी आता है। ये रावी नदी भारत से पाकिस्तान की ओर जाती है। यह उत्तर है और दक्षिण की तरफ जब बहती है तो सीधे पाकिस्तान में चली जाती है और ये इलाका इनक्लेव है। इनक्लेव इसलिए क्योंकि इस तरफ भारत है और उस तरफ पाकिस्तान, लेकिन इस छोर से उस छोर जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता है और नदी का हर समय स्वभाव अपने मिजाज की तरह रहता है। कभी 30 फीट चौड़ी होती है, कभी 150 फीट चौड़ी हो जाती है और इन्हीं चुनौतियों के साथ BSF को अपनी टुकड़ियों को पार करवाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अभी जो गाड़ियां फंस गई हैं वो इसलिए क्योंकि पानी का यहाँ पर नदी में जल स्तर बढ़ गया है और जल स्तर बढ़ते ही यहाँ पर गाड़ियां रुक जाती हैं। अधिकतर ये पुल भी दरअसल टेम्परेरी हैं, अभी बनाए गए हैं मौसम के अनुसार। जैसे ही पानी बढ़ेगा तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नाव का इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्पीड बोट्स हैं जो आसपास रखी रहती हैं। दूसरी तरफ जो BOPs हैं वो बैकअप के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि इसी इलाके के आगे पड़ता है मुरीद के अपने आतंकवादी संगठनों के अड्डों की वजह से जाना जाता है और इन्हीं इलाकों में सबसे बड़ी चुनौतियाँ ये रह जाती हैं कि सिर्फ जल स्तर ही नहीं लेकिन कनेक्टिविटी भी। जहाँ एक और यहाँ पर रिहायशी इलाके नहीं हैं, अधिकतर जंगल हैं, फॉरेस्ट लैंड है और जिसकी वजह से ये नदी जो बहती है अपने स्वभाव में कभी कभी भारत का भी चुनौतीपूर्ण टेस्ट ले लेती है, लेकिन भारत हर बार इस पर खरा उतरा है। जब आप चैन से अपने घर पर सो रहे हैं, जब आप लाइट जलाकर नींद में हैं, उसके बावजूद इस सीमा पर अगर कोई तैनात है तो वो है देश के प्रहरी, जो ये बखूबी जानते हैं कि उनकी आंखें जब तक खुली हैं तब तक सेना और फौज और BSF की नज़रों से दुश्मन का एक कतरा, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और यही वजह है कि आज देश, हमारा हिंदुस्तान इतना सुरक्षित है। फिलहाल आज एक्सरे रिपोर्ट में इस स्पेशल एडिशन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मोमिन शेख को दीजिए इजाज़त। कल रात को 10 बजे आपके साथ अपॉइंटमेंट रहा, जुड़िएगा ज़रूर।